नमस्कार। राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ प्रयोग हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। तो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पहली बार प्रयोग कहाँ पे हुआ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दलराम, ठीक है, दलराम राव या दलपत राव एक ही हैं। कौन, दलराम राव या फिर दलपत राव। कब, 1494 में, कब, 1494 में खैरागढ़ के रियासत, ठीक है, खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्णराय के दरबारी कवि क्या, दलराम राव ने अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया। कौन थे तो दलराम राव या दलपत राव, तो ये खैरागढ़ रियासत के राजा थे लक्ष्मी निधि, उनके दरबारी कवि कौन थे तो दलराम राव या दलपत राव। इन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग साहित्य में किया। ठीक है, साहित्य में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। क्या लिखा था तो, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ैया रही, ये उनका लिखा हुआ था। देखिए छत्तीसगढ़ सब छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है और लक्ष्मी निधि राय किन्होंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किन्होंने किया तो दलराम राव या फिर दलपत राव, दोनों आपके ऑप्शन में जैसा रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है तो कवि गोपाल मिश्र। ठीक है, 1746 में कवि गोपाल मिश्र कौन थे तो कलचुरी राजा, कलचुरी के शासक थे राज सिंह, उनके दरबारी कवि कौन थे, गोपाल मिश्र। ठीक है, कलचुरी शासक उनके राज सिंह थे, उनके कवि कौन थे तो गोपाल मिश्र, जिन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, किन्होंने तो कवि गोपाल मिश्र। कई बार कवि गोपाल मिश्र से ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ के हैं तो रतनपुर के हैं। ठीक है, रतनपुर क्षेत्र से हैं आपके कवि गोपाल मिश्र। कलचुरी वंश के शासक थे राज सिंह, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, इनकी रचना क्या थी, खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। इसमें एक फैक्ट और याद रखेंगे, जैसे दलराम राव या दलपत राव आपके क्या थे, साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किए थे। कवि गोपाल मिश्र ने राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया था। किसने तो कवि गोपाल मिश्र ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मराठा काल में। ठीक है, मराठा काल में काशीनाथ गुप्ते ने अपनी रचना नागपुर कर भोसल्याची बखर में, क्या लिखा हुआ है, नागपुर कर भोसल्याची बखर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, मराठा काल में किन्होंने किया तो काशीनाथ गुप्ते ने। किसमें, उनका तो रचना है नागपुर कर भोसल्याची बखर में सबसे पहले छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया। इसके साथ याद रखेंगे यहीं पे कि मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में जो आपको आज छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, इस क्षेत्र को रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। ये चीज़ ध्यान रखना है कि किसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कौन से काल में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है तो बाबू रेवाराम के अनुसार, कौन सा डेट है तो 1896 में बाबू रेवाराम के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार, ठीक है, बाबू रेवाराम ने, इनकी रचना क्या थी तो विक्रम विलास, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है विक्रम विलास, जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किया। कौन तो बाबू रेवाराम। अर्थात इतिहास के क्षेत्र में अगर आप बोलोगे तो छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले प्रयोग बाबू रेवाराम ने किया था। साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने किया तो दलराम राव या दलपत राव ने। राजनीति क्षेत्र में किसने किया तो कवि गोपाल मिश्र ने। और इतिहासकार में अगर बोला जाए इतिहास के क्षेत्र में तो आपके कौन है तो बाबू रेवाराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है ब्रिटिश काल। ठीक है, ब्रिटिश काल में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। कब हुआ तो ये 1910 में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर प्रकाशित हुआ, उसमें पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब ये देखिए कि इस गजेटियर के अनुसार कैप्टन ब्लंट थे, जिन्होंने 1795 में 1795 में छत्तीसगढ़ से लेके राजामुंद्री तक की यात्रा की और अपना जो इनका विवरण था, यहाँ से इन्होंने छत्तीसगढ़ से लेके राजामुंद्री
बाउंड्री तक यात्रा की और इस विवरण में इस क्षेत्र के लिए क्या लिखा है तो छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है। और इसमें ये भी ध्यान रखिए कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, ठीक है, जो ये क्या था, पहली बार छत्तीसगढ़ का जो प्रयोग है शासकीय रूप में, सरकारी रूप में पहली बार छत्तीसगढ़ का प्रयोग 1910 में हुआ, वो भी किस में तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में, ठीक है। इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक अगर बोला जाए तो ई नेल्सन, ठीक है। इस पत्रिका के या गजेटियर के संपादक कौन थे तो ई नेल्सन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन कालीन नाम जो आपको आज छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है वर्तमान में, इसे छत्तीसगढ़ के नाम से तो जाना ही नहीं जाता था, तो इसको प्राचीन समय में किस किस नाम से जाना जाता था। तो पहले अगर हम छत्तीसगढ़ का नॉर्मल अगर समझते हैं तो मैं आपको छत्तीसगढ़ का मैप तो फिलहाल बताई हूँ, पर यहाँ पे देखिए कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर वाला एरिया है, ठीक है, ये बस्तर, और इसको क्या बोला जाता था तो देखिए ये जो आज आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सरगुजा संभाग, बिलासपुर, ठीक है, रायपुर और दुर्ग संभाग, ये बस्तर संभाग 5, तो इस क्षेत्र को मध्य छत्तीसगढ़ बोला जाता था, ठीक है। और जो ये बस्तर वाला एरिया है इसे क्या बोला जाता था तो दक्षिण छत्तीसगढ़ बोला जाता था, दोनों अलग अलग थे, ठीक है। तो प्राचीन समय में मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था या दक्षिण छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाना था, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए वैदिक काल में, ठीक है, जब वैदिक काल चल रहा था उस समय मध्य छत्तीसगढ़ को तो कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता या कोई साक्ष्य नहीं मिलते कि किस नाम से जानते थे, पर दक्षिण छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था तो दक्षिण दिक कहा जाता था, दक्षिण छत्तीसगढ़ को यानी बस्तर को कहा जाता था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अभी फिलहाल ये आपसे पूछा जा चुका है पीएससी में भी, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, रामायण काल में, जब रामायण काल में वैसे भी अगर आप देखिए तो राम भगवान का संबंध हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, राम वन गमन पथ भी योजना भी लॉन्च कर दी गई है, योजना चल रही है, तो इससे संबंधित है कि रामायण काल में क्या बोला जाता था तो मध्य छत्तीसगढ़ को, इस वाले भाग को क्या बोला जाता था तो दक्षिण कोसल बोला जाता था, और बस्तर को क्या बोला जाता था तो दंड कारण्ड बोला जाता था। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दक्षिण कोसल और दंड कारण्ड। महाभारत काल में क्या बोला जाता था तो प्राग कोसल बोला जाता था मध्य छत्तीसगढ़ को, और दक्षिण छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था कांतार बोला जाता था। कहीं कहीं पे कंतार होता है पर कांतार बोला जाता था, ठीक है। गुप्त काल में क्या बोला जाता था मध्य छत्तीसगढ़ को तो दक्षिणापथ बोला जाता था, ठीक है। जब समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान चालू किया था तब छत्तीसगढ़ में आए थे, उसी समय से छत्तीसगढ़ क्षेत्र को जीत लिया था नागपुर के साथ साथ, तो उसी कारण से यहाँ पे इसे दक्षिणापथ बोला जाता है और दक्षिण छत्तीसगढ़ को महाकांतार बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश काल में, ठीक है, कनिंघम ने क्या बोला मध्य छत्तीसगढ़ को तो महाकोसल के नाम से। अब ये इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को क्या क्या नाम से बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण। छत्तीसगढ़ का पहली बार प्रयोग किसने किया प्राचीन समय में, पर इसको छत्तीसगढ़ बोला कैसे गया, कैसे लिखा गया कि आज ये जो 36 है वो क्या होगा, तो इसके लिए मुख्य रूप से 3 मत प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया कि इसे क्या क्या बोला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेगलर के अनुसार ऐसा कहना है कि महाभारत समय जब चल रहा था उस समय जरासंध का जब शासन था तो यहाँ पे 36 चर्मकार परिवार आके रहने लगे, उन्होंने 36 घर बनाए और वही 36 घर बाद में क्या कहलाने लगे छत्तीसगढ़ कहलाने लगे। यही लिखा हुआ है महाभारत काल में जरासंध के समय 36 चर्मकारों का परिवार इस क्षेत्र में आकर 36 घर बनाए और बाद में ही यही क्या बनाया कहलाया तो छत्तीसगढ़ कहलाया। ये चीज़ ऐसा मत प्रचलन में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा मत क्या बोलता है। राय बहादुर हीरालाल काव्य उपाध्याय इन्होंने क्या कहा तो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक कलचुरी राजवंश का शासन था। कलचुरी राजवंश अगर बोलिए तो रतनपुर क्षेत्र में थी, सबसे समय तक किसका था तो कलचुरी राजवंश, और उसी को क्या कहा जाता था तो चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता था। चेदी वंश के क्षेत्र को चेदीसगढ़ कहा गया और बाद में यही चेदीसगढ़ क्या बनाया गया तो छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। तो देखिए सर्वाधिक समय तक शासन किसका रहा कलचुरी राजवंश का, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा गया चेदिस वंश, और इसी के गढ़ को भी क्या चेदीगढ़ या चेदिसगढ़ कहा गया। बाद में यही परिवर्तित होके क्या बन गया तो छत्तीसगढ़ बन चुका था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नामकरण में ये भी मत प्रचलन में है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कलचुरी राजवंश था मध्य छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन था? तो कलचुरी था। ठीक है, पर यही आपसे पूछ ले कि दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर में जो है सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा राजवंश था? तो काकतीय वंश था। ठीक है, काकतीय वंश था। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इनसे पूछता है मध्य छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का सबसे लंबे समय तक शासन था, और अगर दक्षिण छत्तीसगढ़ या बस्तर में बोले तो काकतीय वंश का सबसे लंबे समय तक शासन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मत क्या है प्रचलन में है? तो इतिहासकार चिस्मत के इनके अनुसार क्या हुआ कि रायपुर कलचुरी शासक थे ब्रह्मदेव राय। इनका एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, जिसको खल्लारी बोलते हैं, प्राचीन समय में खल्ल वाटिका बोलते हैं, उससे एक शिलालेख प्राप्त हुआ और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ हैं और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ हैं। इन दोनों 18 गढ़ों को मिलाकर टोटल कितने हो गए? 36, और बाद में यही नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ये मत सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। अगर ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन तो इसी मत से पूछा जाता है कि रायपुर कलचुरी के शासक कौन थे? ब्रह्मदेव राय। इनकी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुई? खल्लारी से प्राप्त हुई थी। ठीक है, शिवनाथ नदी, ऐसा पूछा जाता है कि किस नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ हैं, तो शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ों का उल्लेख है, और यही 18 गढ़ संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो छत्तीसगढ़ कहलाते हैं। इससे क्वेश्चन तो पूछ ही चुका। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको नामकरण, प्रयोग, ऐसी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के बारे में सब चीज़ तो पढ़ लेते हैं, पर जो मेन है उसका बेस है हम उसी को पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।